जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर भोग आरोगा इतना सुंदर रूप लिया तो सब गोवर्धन महाराज के रूप को देखकर नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे, हे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सब आनंद में झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। इधर नारद जी भी आए थे तो नारद जी ने वो प्रसाद लिया और नारायण नारायण करते गए स्वर्ग में। स्वर्ग में इंद्र को प्रसाद दिया, इंद्र ने रसगुल्ला खाया। इंद्र बोले ऐसा रसगुल्ला तो आज तक नहीं खाया नारद जी, कहाँ से लाया? वो बोले ब्रज में आज पूजन था, बोले छप्पन भोग का प्रसादी थी तो क्या आज तो मेरा पूजन होने वाला था। नहीं बोले वो तो गिरिराज जी गोवर्धन पूजन हो गया। क्या जैसे इंद्र ने ऊपर से देखा नीचे तो सारे तो झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। इंद्र को लगा मुझे छोड़ के एक पर्वत पहाड़ का पूजन कर रहे हैं, मुझे छोड़ के
का अहंकार जागृत हुआ और अहंकार के कारण क्रोध ब्रजवासियों को भी दिखा दूं, मैं भी देवेंद्र हूँ, देवताओं का राजा इंद्र हूँ, इन देवताओं को दिखा दूं। और कहते हैं संवर्तक में जो प्रलय के समय छोड़े जाते हैं, संवर्तक में ऐसे मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में बरसो, पूरे ब्रज को बहा दो। तो कहते हैं हाथी के सोंड जैसी धार बड़ी बड़ी धो 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 करते पूरा पानी बरसने लगा, बादल छाने लगे, हवाएं छूटने लगी, वृक्ष धराशायी होने लगे, दो 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 वर्षा होने लगी, सारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, हे कान्हा, हे कन्हैया, तेरे कहने से हमने पूजन किया था, अब तू ही हमारी रक्षा कर। तेरे कहने से हमने गिरिराज का, पर्वत का, इस गोवर्धन का पूजन किया था, अब तू हमारी रक्षा कर। कहते हैं कन्हैया नीचे उतरे, अपने वाम भाग की छोटी तर्जनी उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से अपने वाम भाग पे कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया और एक हाथ से बंसी बजा रहे, बोलिए गिरिराज धरण की। ऐसे भगवान ने कि सारे ग्वाल बाल, सारी सखिया, सारे गोप, सारे बछड़े 21 किलोमीटर गिरिराज जी के नीचे विश्राम पाने लगे। एक हाथ से कन्हैया गिरिराज जी को धारण किए हैं और एक हाथ से कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। सारे भक्त भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन देखकर सारे आनंदित होने लगे, सब प्रसन्न हुए, खुश हुए, सबको सुख हुआ। भगवान ने सारे ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गिरिराज धरण की लीला श्रवण करा के कहते हैं, परीक्षित भगवान के और भी सुंदर ऐसे चरित्र है, लेकिन उसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। कल सुंदर ऐसी महाराज लीला, भगवान का विवाह के बाद थोड़ा गरबा खेलने के बाद में वहीं के वहीं 7वें दिन का 10-15 मिनट का हम परसों का चरित्र सत्र कल ही बता देंगे। कल कथा को विश्राम है, इसीलिए आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, लेकिन कल बड़े धूमधाम से कन्हैया का विवाह का उत्सव हम मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से। जैसे जन्म का मनाया, अब विवाह का मनाएंगे। भगवान की भूमि पे वैसे भगवान का विवाह नहीं हुआ था, जैसे पांडीवन में जो हुआ है राधिका जी से, लेकिन रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ है वो द्वारिका में हुआ है, केवल भगवान हरण करके ले गए थे। वो विवाह हम ब्रज की भूमि में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज सत्संग यही विराम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम कीर्तन, बाद में आरती। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला।
बोले बाबा बहुत परेशान दिख रहे आप, क्या बात है? मैं बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, ये बोली है तो सुंदर मेडिकल बहुत अंदर है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। तो बोले आप गिरिराज जी पे परेशानी क्यों नहीं छोड़ देते? ये शब्द उस व्यक्ति के, मतलब हम लोग ऐसे खुद को ज्यादा अधिक होशियार समझते, परेशानी छोड़ते नहीं, हमारा स्वभाव है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आपको आगे छोड़ देता। बोले आप सुनील मेडिकल में क्यों नहीं गए? मतलब वो 2 किलोमीटर भीतर था और पहुंचना मुश्किल था और मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये शंका थी। बोले चलो मैं आपको सुनील मेडिकल लेके चलता हूँ। आगे जाके वो भाई साहब पीछे आए। पीछे आने के बाद में सुनील मेडिकल बंद था और जो मुझे गोली चाहिए थी वो बहुत ही लेटेस्ट गोली है और 1.5 लाख की आबादी वाले गोवर्धन में मिलना बहुत मुश्किल है। और जहाँ गए वहाँ पर्चा बताया, बोले ये तो नहीं है लेकिन इसकी जैसी दूसरी गोली है, और मुझे गोली मिल गई। और जब रास्ते में उन्होंने छोड़ा तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं बोला भाई बाकी तो आपका मोल का कोई योगदान नहीं दे सकता, आप केवल मेरे से पेट्रोल के पैसे ले लीजिए। उनका कहना कि महाराज जी कि ब्रज की सेवा की कोई कीमत ही नहीं कर सकती। इसलिए मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा कि पेट्रोल के पैसे लीजिए, आपके सेवा के नहीं बोले। बस केवल मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन की परेशानियां और कष्ट आज से खत्म हो जाए, ये गिरिराज जी महाराज आपके जीवन में करेंगे। मुझे लगता है ये मानो तो अनुभूति है, मानो तो संयोग है, नाम कुछ भी दो, श्रद्धा, विश्वास या परिणाम। और मैं परेशान था कि मथुरा जाऊंगा, वापस आऊंगा, फिर इधर कुछ काम तो और नहीं रहूंगा। आदमी खुद को बहुत ही मैं लगा रहता है, लेकिन भगवान जी को हर व्यक्ति की चिंता है। ये कल की घटना मेरे साथ घटी है। चलो एक बहुत सुंदर सूचना परिक्रमा के लिए है। हर किसी को एकदम कान खोल के सुननी है और अनुशासन के साथ में उसे आत्मसात करनी है। किसी भी प्रकार की आपके मन का कुछ भी उसमें करना नहीं है, चाहे बड़ा रहे, चाहे छोटा रहे, चाहे मध्यम रहे। क्योंकि जो कष्ट हो रहा है वो परिक्रमा के बीच में जब भी केवल हम लोगों के अनुशासन नहीं रहने से। परिक्रमा जाते समय सभी भक्त यात्री जो यहाँ पर अपने श्रीनाथ जी का मंदिर है यहीं रुके, इसके आगे जाने का आप कष्ट ना करें। मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे यह करना अनिवार्य है क्योंकि सुचारू रूप से यात्रा चले। गाड़ियों के पास नहीं जा रहे, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी कोई गाड़ी नहीं, जो होगी जो आयोजक जिसके पास गया उनको आप बताए कि हमारी ये गाड़ी थी। 6 का ग्रुप तैयार करके श्री संतोष जी बजाज, गोविंद बाबू जमवर, हाँ सतीश जी बजाज, गोविंद बाबू जमवर और कमल जी चांडक, इन्हीं को ये बताए जिससे कोई तकलीफ नहीं हो और आप सभी लोग बहुत कम समय में गाड़ियों में बैठ के अपनी यात्रा शुरू होगी। नियम पहला, आपको आगे नहीं जाना है, केवल मंदिर के पास ही 6 के रूप में खड़ा रहना है। और जो सतीश जी बजाज और उनके सहयोगी कहेंगे कृपया मानना है, क्योंकि यात्रा हमारी सुलभ होगी। समय से पहले बरसाना पहुंचेंगे, बरसाना का आनंद लेंगे। बस इतनी सूचना के साथ में। और आज शाम को तुलसी विवाह है ना, हाँ, तो सविता जी चौहानी, मंगला भाभी लड्डा, इनसे संपर्क करें और इसी उत्साह के साथ ये ना कहे कि हम परिक्रमा से आए हैं थक गए, इसी उत्साह के साथ शाम का तुलसी विवाह हाँ, वो गुरु जी है और वो गुरु जी को लेकर मैं ही खुद बैठूंगा मेरे पास, इसलिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं लेकर बैठूंगा सतीश जी उनको मेरे पास। बस इतनी सूचना है, जो भी शब्द आपको कटी लगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन सबकी भलाई उसी योजना में निश्चित रूप से। आरती के लिए शाम को जो तुलसी विवाह आनंद का समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। दुख का समय भले थोड़ा कठिनता से बीतता है,
लेकिन आनंद का, सुकून का, शांति का समय पता ही नहीं चलता कब बीता और कब नहीं बीता। ऐसे ही ये 6 दिन, आज का छठा दिन भी निकल जाएगा और कल हमारे निकलने की तैयारी भी हो जाएगी। आइए आज कथा में प्रवेश करें। कल हमने देखा भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। अनंत चेतनाधीश परमात्मा नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पे, छोटी सबसे छोटी उंगली पे 7 कोस का यानी 21 किलोमीटर का गिरिराज गोवर्धन धारण किया और भगवान ने पूरे ब्रजवासियों पे कृपा की। पूरे ब्रजवासियों पे जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तब लाला के सखा ने पूछा, ए लाला एक बात बता, तूने इतने बड़े गिरिराज जी को कैसे उठा लिया? इतने बड़े गिरिराज जी को उठाने के पीछे रहस्य क्या है? तूने कैसे उठाया इतना बड़ा गिरिराज? कुछ छोटी मोटी चीज थोड़ी, छोटा मोटा पत्थर थोड़ी है कि उठा लिया। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। श्री राधा रानी की कृपा। कन्हैया क्या कह रहे हैं उस सखा को, कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने वो जो कुछ आपके यहाँ का चुरा चुरा के माखन खाया उसका बल बढ़ा। कछु गोपीन करो सहाय, कछु आप सब ग्वाल वालों का, गोपियों का जितना मुझे मेरे प्रति प्रेम है, तुम्हारे सबके प्रेम ने मुझे वो शक्ति प्रदान की। और आखिर में क्या कह रहे ठाकुर जी, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भागवत जी में वर्णन नहीं आता, लेकिन और ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्री राधा रानी भी वहाँ उपस्थित थी। राधा रानी ने अपनी शक्ति, अपनी करुणा की दृष्टि से देखा और भगवान में वो बल आ गया। राधा रानी उपासिका है। राधा रानी की उपासना स्वयं भगवान भी करते हैं, स्वयं ठाकुर जी भी करते हैं। तो राधा रानी की कृपा से एक रूप से पूजन है, दूसरो रूप पूजा है। स्वयं भगवान ही स्वयं का पूजन कर रहे हैं ना, कल हमने देखा ना। एक रूप से पूजन है, दूसरा रूप पूजा है। सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। स्वयं भगवान अपने एक रूप से अपने ही दूसरे रूप का पूजन कर रहे हैं। ऐसा कभी देखने में आता है क्या कि स्वयं एक रूप का ही दूसरे रूप का, एक रूप के द्वारा दूसरे रूप का पूजन होना? तो भगवान ने गोपियों पे, पूरे ब्रजवासियों पे, सब पे कृपा की और भगवान का एक नाम, भक्तों ने उसे नाम दिया गोपीजन वल्लभ प्रिय। गोपीजन वल्लभ प्रिय। कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा के सब ब्रजवासियों पे कृपा की। कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा के सब ब्रजवासियों पे कृपा की। तो क्या इंद्र पे और कृपा की भगवान ने? इंद्र के प्रति क्या अन्याय किया क्या भगवान ने? इंद्र के प्रति न्याय नहीं किया। ब्रजवासियों पे कृपा की ये तो दिख गया, लेकिन क्या इंद्र के प्रति अकृपा हुई, क्या अन्याय हुआ? जैसे राम जी ने धनुष्य तोड़ा, राम जी ने धनुष्य तोड़ा और सीता जी से नाता जोड़ा। धनुष्य तोड़ा और सीता जी से नाता जोड़ा, तो क्या केवल सीता जी से ही नाता जुटा क्या? केवल सीता जी से ही नाता जुटा क्या? ना, माता सुनैना, सीता जी की मैया सुनैना को शंका हो रही थी, रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे रावण और बाणासुर जैसे भी
शिव जी के धनुष्य को कोई हाथ नहीं लगा पाया। ये छोटा सा बालक, ये सुकुमार बालक, राम जी 15 वर्ष के थे जब धनुष तोड़ा था। ये छोटा सा बालक कैसे धनुष तोड़ेगा? लेकिन राम जी ने धनुष तोड़ा तो सुनैना जी की शंका भी टूटती है। जनक जी को पछतावा हो रहा था, वीर विहीन महीने जाने, सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएंगी? जनक जी को पछतावा होता है ना, आपने राम कथा सुनी होगी तो जनक जी को पछतावा होता है। तो राम जी ने धनुष तोड़ा तो सुनैना जी की शंका टूटती है, जनक जी का पछतावा टूटता है। और वहां पे अच्छे राजाओं के साथ में अभिमानी राजा भी बैठे थे, उन अभिमानी राजाओं का मिथ्या अहंकार भी टूटता है एक धनुष टूटने के साथ। ऐसे ही भगवान ने गोपियों पे, ब्रजवासियों पे कृपा की, लेकिन इंद्र पे और कृपा की क्या? नहीं की। भगवान को यदि 24 घंटे स्मरण करना है ना मेरे भाई बहन, हमने उस दिन कहा था द्वितीय दिवस की कथा में कि परमात्मा से कोई एक रिश्ता जोड़ ले, परमात्मा से कोई रिश्ता जोड़ ले। और आज कह रहे हैं कि अगर प्रभु को 24 घंटे स्मरण करना है, प्रभु की कृपा का अनुभव करना है, तो बस इतना याद रखना कि 24 घंटे मेरा मालिक मुझे देख रहा है। 24 घंटे मेरा परमात्मा ऑनलाइन है। 24 घंटे परमात्मा का डाटा कभी खत्म ही नहीं होता, परमात्मा का नेट ऑफलाइन नहीं होता। 24 घंटे ऑनलाइन है परमात्मा, हमें देख रहा है, हमें निहार रहा है। राम नित कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान। परमात्मा नित्य कृपा करते हैं मेरे भाई बहन, नित्य कृपा करते हैं। यदि कुछ गलत भी होते हुए दिखता है ना, तो उसमें भी उसकी कृपा ही छिपी होती है, उसमें भी उसकी कृपा ही छिपी होती है। एक संत महात्मा कहीं ऐसे नीचे से जा रहे थे, ऊपर से महिला ने बालकनी से राख फेंकी। राख होती है ना जो कंडे की बनती है, वो राख फेंकी। वो राख आके संत महात्मा जी के सिर पे गिर गई। संत महात्मा जी ने कहा, हे परमात्मा, तेरी बहुत कृपा है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वो महिला ऊपर से सुन रही थी। महिला बोले, महात्मा जी कुछ ऊपर का काम नहीं कर रहा क्या? बोले, आपके अंग पे, आपके शरीर पे राख गिरी और आप परमात्मा को धन्यवाद दे रहे, कह रहे हैं आपकी असीम कृपा। संत जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, हे देवी, हो सकता आज के दिन मेरे शरीर पे अंगारे बरसना लिखा हो सकता आज के दिन मेरे शरीर पे अंगारे बरसना लिखा हो, लेकिन मेरे मालिक ने दया की और अंगारों को ठंडा करके राख कर दी। हो सकता, ऐसा भी हो सकता, जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन परमात्मा के आश्रित हमें कर्म तो प्रारब्ध तो छूटेगा नहीं, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी, खरोच पे निपट जाएगा, खरोच पे निपट जाएगा। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, ये परमात्मा के आश्रित जब जीता है जीव, तो परमात्मा कदम कदम पे उसकी रक्षा करते हैं, कदम कदम पे उसका ध्यान रखते हैं। योगक्षेम व्यायाम में हम, गीता में भी भगवान कहते हैं, योगक्षेम व्यायाम में हम भगवान ध्यान रखते हैं। जितने तारे गगन में उतने वैरी होए, कृपा हो श्री राम जी की तो बाल न बाका होए। हो सकता है ऐसा, हो सकता कभी कभी कोई दुख की घटना उपस्थित होगी हमारे सामने, ऐसा नहीं है, होगी, लेकिन यदि हम उसको दुख में लेते रहेंगे, वाहिल्या उद्वेग दुखची केवल, हम यदि उद्वेग में ही रहेंगे, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा ही क्यों हुआ, यदि उसका ही उसको, तो वाहिल्या उद्वेग दुखची केवल, यदि हम उद्वेग में ही रहेंगे तो केवल दुख मिलेगा हमें। वैसे भी उस परिस्थिति का सामना करना है और वैसे भी करना है। इसीलिए हमेशा प्रभु की चिंतन में यदि रहना है, उसके अनुसंधान में यदि रहना है, तो नित्य हम प्रभु की कृपा में जिए कि एन केन प्रकारे परमात्मा की अनुकूलता में भी कृपा है, तो परमात्मा की प्रतिकूलता में भी कृपा है। एन केन प्रकारे तू ही नाम तारन, सभी काज सारन, धरो उसका धारन निवारण करेगा।
न था दाता को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आप ही भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टांग मारा न तारा करेगा। बाहेर निघता माथेच्या स्तनी, पै केले निर्माण रामा तू माझा यजमान। अरे बालक गर्भ के बाहर आता है, उसके पहले उसके आहार की व्यवस्था भगवान करते हैं। बाहेर निघता मातेच्या स्तनी, पै केले निर्माण रामा तू माझा यजमान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं गए सबके दाता राम। अजगर क्या काम करता है और पंछी कौन से काम करते, कौन सी चाकरी करते, लेकिन दास मलुका यूं गए सबके दाता राम। अब इसका अर्थ ये मत समझना कि अब हमको आलसी बनाने के लिए नहीं बोल रहे ये सब बातें। नहीं तो आप समझोगे अब तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, आप कोई ऑफिस में नहीं, दफ्तर में नहीं, माताएं बोलेंगी अब कुछ भी रसोई नहीं बनाना है, क्योंकि अजगर करे ना चाकरी, न पंछी करे ना काम। हम आलस का अभ्यास देने के लिए नहीं कह रहे, हमारा कहना यह है कि हम केवल कर्म करने में हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने में। भगवान गीता में भी कहते हैं यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू यत् करोषि तू जो करता है, यत् दशनासि जो तू भोजन पाता है, यत् जुहोसि तू जो दान करता है, यत् तपस्यसि तू जो तपस्या करता है, सब मेरे अर्पण कर, सब मेरे। तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हम पूर्णतः परमात्मा के आश्रित जी। परमात्मा परीक्षा लेगा ऐसा नहीं है, कदम कदम पे परीक्षा लेगा परमात्मा। और क्यों न ले परमात्मा परीक्षा, हमें बताए। हम मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, सादे टमाटर भी लेने जाते हैं तो सड़े गले लाते हैं क्या? देख देख के लाते हैं ना, अच्छे कड़क कड़क लाते हैं ना। एप्पल से कुछ भी लेने जाओ, देखते हैं ना कोई दाग है क्या, कोई सड़ा है क्या। यदि हम सादी सब्जी भाजी भी देख देख के चुन चुन के लेते हैं तो परमात्मा ठोक बजाए बिना ही स्वीकार कर लेगा क्या? परमात्मा ऐसा ही स्वीकार कर लेगा क्या हमें? वो भी तो देखेगा ना। अरे सूर्य इतना चमकता है क्यों? पहले वो तपता है इसलिए चमकता है, पहले तपता है इसलिए चमकता है। पहले तपना तो सबको पड़ता ही है चमकने के लिए, ऐसी थोड़ी कोई चमक उठती है। इसलिए परमात्मा परीक्षा लेता है, बहुत लेता है, कदम कदम पे लेता है, लेकिन फिर उसमें से वो जो निखारता है वो अद्भुत होता है, वह अद्भुत होता है। इसीलिए हम परमात्मा के आश्रित जीव, वो आगे से आगे सारी व्यवस्था करता है। जब अरे समय को भी तो थोड़ा समय देना पड़ता है ना, वक्त भी आता है लेकिन वक्त पे आता है, वक्त भी आता है लेकिन अपने वक्त पे आता है वो। इसलिए ये बाहरी प्रकृति अपने ढंग से चलती है, इसे चलने देना। ये जो बाह्य प्रकृति है ये अपने ढंग से चलती है, इसे चलने देना। लेकिन हम प्रभु के स्मरण के साथ चले। मेरा परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण अकारण करुणा वरुणालय। कार्य नाठवीसी कृपाळु देवासी पोषितो जगासी, तुकाराम जी कहते हैं। हमें एक बात बताइए, सबके अनुभव की बात है और सबके साथ होने वाली बात है, कोई उपनिषदों का और वेदों का विषय नहीं है। हमें बताइए, हमने जन्म लिया, हमें जन्म लेके 5-10 साल का कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ा क्या? जन्म लेने के बाद में किशोर अवस्था आने के लिए हमें कुछ करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा ना। अब किशोर अवस्था आई, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे, कुछ करना पड़ा हमें। बुढ़ापा आया, अब धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे, कुछ करना पड़ा हमें? कुछ भी नहीं करना पड़ा क्या? अरे माँ के गर्भ में हमारी एक एक इंद्रियां किसने बनाई है? हमने तो कोई जोड़े नहीं हाथ पे। माँ के गर्भ में इंद्रियां किसने बनाई? ये इंद्रियां ही जाने दो, उसमें प्राण शक्ति, चेतना, आत्मा किसने डाली? तदेवानुप्राविशत, एक
कोई बालक मृत भी पैदा होता है ना, कोई मरा हुआ बालक पैदा होता है ना, क्योंकि भगवान में उसमें चेतना ही नहीं भरी। एक कौन कर रहा है, हम थोड़ा सोचे तो सही। ये पूरे विश्व में 8 अरब ऐसी कुछ पूरे विश्व की, और हमारे भारत की पकड़ो तो 140-45 करोड़ लोक संख्या है। इतने इसमें किसी एक का चेहरा किसी दूसरे से मिलता है क्या? उतना ही मटेरियल है, वो आंखें नाक कान उतना ही मटेरियल है, लेकिन किसी एक का चेहरा किसी दूसरे से मिलता है? अरे ट्विंस भी, जुड़वा भी पैदा हुए तो भी मिलते नहीं, थोड़ा ना थोड़ा उसमें भी फर्क होता है ना। ये जीभ को स्वाद लेने की शक्ति कौन दे रहा? आंखों को देखने की, कानों में कौन सा यंत्र डाला? और यदि हमें चश्मा लग जाए तो उसकी डंडियां कहाँ लगाएंगे, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने करके रखी। यानी हम सोचे कौन कर रहा है? इतना हार्ट, लीवर, किडनी ये सब हमें मिला, इसका व्यवस्थित हम सो भी जाए लेकिन हमारा हृदय धड़कता है, हार्ट बीट चालू रहती है, कौन कर रहा? हम तो सो गए, निंद्रा में भी वो हृदय को चला रहा। ये पूरी इतनी सारी वनस्पतियां है, एक झाड़ का पत्ता दूसरे झाड़ के पत्ते से मिलता है क्या? गुलाब का चमेली से नहीं, चमेली का चंपा से नहीं, चंपा का और किसी से नहीं मिलता है। ये किसने किया? ये सोचने का विषय है। और आज इसलिए बता रहे हैं कि कल बोलेंगे नहीं, कभी तो सोचेंगे, कभी तो आपके कोई चीज दिखी ऐसी याद आता है सत्संग। यदि सत्संग का सही मायने में बीजारोपण हुआ तो ये सत्संग याद आता है। फिर एक फल की टेस्ट, एक फल का स्वाद दूसरे फल में नहीं आता। अनार का सेब में नहीं, सेब का चीकू में नहीं, रामफल का सीताफल में नहीं, सीताफल का और किसी में नहीं। एक फल का स्वाद दूसरे फल में नहीं आता। ये रस किसने भरा? ये नारियल में पानी किसने डाला? देवाची करनी नारळात पानी किसने डाला? एक करता धरता मेरा परमात्मा है, ये मेरा मालिक है। ये उसने हमारे लिए सब बना के रख दिया है। किसने किया? पैरों को चलने की शक्ति, हाथों को काम करने की शक्ति, ये एक एक इंद्रियों को, जो दशों इंद्रियों को जो शक्ति मिली वो किससे मिली? वो किसने किया? ये सब करता धरता मेरा परमात्मा है। हम अन्न खाए और उसके साथ धातु तैयार हुए, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र। हम अन्न खाना और उसका इतना सब बनना। गाय ने घास खाना और दूध देना, हरा घास खाना, सफेद दूध देना। है ये विज्ञान में ताकत? विज्ञान में है ताकत। इसीलिए बस एक ही ये कोई वेदों का, उपनिषदों का वेदांती विचार मत समझना। ये प्रतिदिन हमारे साथ में होने वाली घटना है, या हमारे साथ होने वाला हर एक कार्य है। ये कोई उपनिषदों का वेदांती विचार नहीं है ये। इसीलिए बस प्रभु की कृपा में हम जीने का प्रयास करें। प्रभु की, हमारा होता क्या है? मैंने किया, मैंने भोगा, अहंता और ममता, ये सब किया भी मैंने और भोग भी मैं रहा हूँ। इसीलिए फिर कर्मों के फल भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। ये अहंता ममता छूट जाए तो जो बचता है वो भगवान ही बचता है। इसलिए गोपियों को ऐसा लग सकता है कि 21 किलोमीटर का गिरिराज उठा के भगवान ने हम पे कृपा की, और इंद्र को ऐसा लग सकता है कि मुझ पे अकृपा की। इंद्र को भी लग सकता है ऐसा कि मेरे प्रति अन्याय हुआ, मुझ पे अकृपा हुई, लेकिन भगवान ने भक्तों पे कृपा की ही। लेकिन इंद्र पे भी भगवान की कृपा ही है। और क्यों कृपा है? क्योंकि इंद्र कौन है? इंद्र कौन? देवता है ना। और केवल देवता नहीं है, देवताओं का राजा देवेंद्र कहलाता है। इंद्र देवताओं का राजा देवेंद्र कहलाता है। और देवता किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो, जिसमें दिव्यता हो वह देवता। जिसमें दिव्यता हो, दिव्य गुण हो वह देवता। ये देवता के लक्षण। फिर जो देवताओं का राजा है उसमें तो और कितनी दिव्यता चाहिए, और कितना देवत्व चाहिए। और देवता का लक्षण क्या है? दया, क्षमा, शांति, तिथे देवाची वसती। जहाँ दया हो, क्षमा हो, शांति हो, वही तिथे देवाची वसती।
और इंद्र ने क्रोध करके अहंकार किया, मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए दो 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 संवत तक मेघ बरसा दिए भगवान ने, संवत तक मेघ इंद्र ने बरसा दिए। ये इंद्र ने जो क्रोध करके अहंकार किया, ये देवता का लक्षण है कि राक्षस का लक्षण है? ये क्रोध करके अहंकार करना ये किसका लक्षण है? राक्षसों का है ना। फिर इंद्र तो देवेंद्र है, देवताओं का राजा है, लेकिन इंद्र अपने देवत्व से वंचित हो गया था, अपने दिव्य गुणों से वंचित हो गया इंद्र। इसीलिए भगवान ने गोपवासियों पे गोवर्धन धारण करके पूरे ब्रजवासियों पे कृपा की, और इंद्र जो अपने देवत्व से, अपनी दिव्यता से जो वंचित हो गया था, उसे अपने दिव्यता में, देवत्व में स्थिर करके फिर से इंद्र पे कृपा ही की भगवान ने कृपा ही की। और कहते हैं कि जब एक पूरा बरसा दिया, जल बरसा दिया, सब हो गया, पूरे 7 दिन 7 रात्रि तक, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान अपने छोटी उंगली पे गिरिराज जी को धारण करके थे। किसी को कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, सारे टकटकी लगाकर कन्हैया को देख रहे थे। किसी को कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, कोई नींद नहीं आंखों में। और ऐसा हमने एक कथा सुनी है कि यशोदा मैया का प्रतिदिन का नियम था कि कृष्ण को 8 बार भोग लगाना। कृष्ण को 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, तो 8 या 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, और हर 3 घंटे के बाद यशोदा मैया कन्हैया को भोग लगाती थी, कुछ न कुछ पवाती थी, कुछ न कुछ प्रसादी खिलाती थी। अब 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ भी नहीं, कोई प्रसादी नहीं बनी, कोई रसोई नहीं, कुछ नहीं, सब भूखे प्यासे एक टकी कन्हैया को देख रहे हैं। तो कहते हैं उसके पश्चात यशोदा मैया ने 7 8 56 8 भोग और 7 दिन, तो ऐसे यशोदा मैया ने एक साथ 56 भोग बनाए और भोग लगाया। तब से ये 56 भोग आरंभ हुआ। और इधर इंद्र को कहते हैं, स्वर्ग में इंद्र को प्यास लगी, इंद्र को प्यास लगी, तो इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि जल लाइए। सेवकों ने कहा स्वामी जल तो पूरा खत्म हो गया, पूरा, अब तो हमें ब्रह्मलोक से जल लाना पड़ेगा पूरा। कहाँ गया बोले इतना जल? अरे स्वामी आपने ही तो बोला कि ब्रज में पूरे संवर तक मेघ बहा दो, आपने, आपकी आज्ञा से तो पूरा जल बरसाया गया। तो इंद्र बोले फिर तो उस ब्रज में कुछ भी नहीं बचाऊंगा, इतने संवर तक मेघ से जल बरसा, ब्रज में तो कुछ भी नहीं बचाऊंगा, सब बह के गया होगा। तो सेवक ने कहा स्वामी कुछ भी बह के नहीं गया, वहां तो धूल उड़ रही है, अभी धूल उड़ रही है, बारिश आती है धूल बैठ जाती ना, लेकिन इतने हम बरसे, पूरे मेघ खाली हो गए, जल पीने के लिए जल भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी ब्रज का बाल भी बाका नहीं हुआ, फिर भी ब्रज का बाल बाका नहीं हुआ। तो बोले कहाँ गया बोले इतना जल? ब्रज जस के तस है, जल कहाँ गया? तो इंद्र ने, सेवकों ने कहा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा बालक बांसुरी बजाए खड़ा है, एक इधर से सुदर्शन उस जल को सोख रहा है और एक इधर से अगस्त ऋषि उस जल को पी रहे हैं। हमने कथा सुनी कि एक इधर से भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वो जल को सोख रहा था, और एक इधर 3 आचमन में अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पिया था। 3 आचमन में हम आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः 3 बार आचमन करते हैं, उतने 3 आचमन में अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया था। वो अगस्त ऋषि एक इधर से जल पी रहे हैं और एक इधर से सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहा। इंद्र को लगा ओहो मेरे हाथ से कितना बड़ा अपराध पाप हो गया, मैंने उस बालक को साधारण बालक समझा, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालक है, जनिता प्रणेता है। इंद्र को लगा कि अब मेरे हाथ से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मुझे परमात्मा क्षमा कैसे करेंगे? क्रोधवश अहंकार में आके गलती तो कर दी, लेकिन अब क्षमा कैसे मांगू? तो इंद्र बड़ा बुद्धिमान समझदार, इंद्र अकेला नहीं आया क्षमा मांगने के लिए, इंद्र अकेला नहीं आया क्षमा मांगने के लिए, किसके साथ में आया? किसके साथ?
गौ माता सुरभि, गौ माता के साथ इंद्र आया, सुरभि गैया। इंद्र पीछे बैठा है, सामने आने की हिम्मत नहीं इंद्र की, पूंछ को पकड़ के पीछे बैठा है। और जैसे ही भगवान को सुरभि गौ मैया दिखी, जैसे ही दिखी तो कहते हैं भगवान इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए कि गौ माता को देखते देखते उसको सहलाते 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 पीछे आए। तो पूंछ के पास में इंद्र बैठा दिखा। भगवान ने कहा, अरे इंद्र तू कब आया, तू कब आया? तो इंद्र सीधा प्रभु के चरणों में गिरा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल अपराध हुई, अब मुझे माफ कर दीजिए। तो कहते हैं भगवान ने इंद्र को तुरंत माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि गौ माता को देखा भगवान ने, सुरभि गौ मैया को देखा भगवान ने, इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। और कहते हैं उसी सुरभि गौ मैया के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। भगवान का अभी परिक्रमा करते हो ना, आता है ये स्थान भी आता है। उसी सुरभि गौ मैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का एक नाम रखा इंद्र ने। भगवान का एक नाम रखा, कौन सा नाम है? आप प्रतिदिन गाते हो, हाँ, गोविंद, बराबर। इंद्र का दिया हुआ नाम है ये गोविंद भगवान को। और कहते हैं भगवान ने माफ कर दिया। देखिए मेरे भाई बहन, कल हमने ब्रह्मा जी की भी कथा सुनी थी, जो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को, बछड़ों को ब्रह्मलोक में लेके गए। कल सुनी थी ना हमने कथा। इंद्र के हाथ से भी अपराध हुआ और ब्रह्मा जी के हाथ से भी अपराध हुआ, लेकिन भगवान ने इंद्र को माफ किया, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। इंद्र को माफ किया लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं। क्यों नहीं किया? जबकि ब्रह्मा जी का पद बड़ा है, इंद्र से भी बड़ा ब्रह्मा जी का पद है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं, इंद्र को माफ किया, लेकिन ब्रह्मा जी को। जबकि ब्रह्मा जी ने स्तुति भी बहुत लंबी चौड़ी गई है, इंद्र की इतनी लंबी चौड़ी स्तुति भी नहीं है, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्यों माफ किया और ब्रह्मा जी को क्यों नहीं किया? पता है क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इंद्र ने अपराध किया, लेकिन इंद्र के अपराध से भगवान के भक्त सखा सब भगवान के करीब आ गए, और ब्रह्मा जी के अपराध से भगवान के भक्त गौ माता दूर चले गए। और भगवान के भक्तों को भगवान से जो दूर करता है, राम रोष पावक सो जा रही, हमने उस दिन भी कहा था, वो परमात्मा की क्रोधाग्नि में भस्म होता है। इंद्र ने भी वही अपराध किया, ब्रह्मा जी ने भी किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को माफ किया, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं किया। ये कथा हमें बस यही सिखाती है कि भक्त के प्रति, संत के प्रति, और वैसे तो किसी के प्रति अपराध बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रख के संत और भक्त के तो प्रति बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीना, भगवान क्या कहते हैं? मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों के आधीन हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ, ये भगवान कहते हैं। इसीलिए गिरिराज जी उठा के, गोवर्धन जी उठा के भगवान ने गोपी ग्वाल बाल सखा सारे बछड़ों गैयों पे कृपा की, तो इंद्र का अहंकार नाश करके, इंद्र को फिर से उसके देवत्व में स्थिर करके भगवान ने इंद्र पे भी कृपा ही की। इसीलिए सच्चा जो भक्त होता है ना मेरे भाई बहन, सच्चा जो भक्त होता है वो प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना करता है। सच्चा भक्त प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, तेरे चरणों से कभी भी दूर मत करना, तेरे चरणों से कभी भी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरे चरणों का वास हमेशा देना। दुनिया की चीज एक बार की कोई मिले ना मिले, लेकिन तेरे चरण हमसे छूटे ना, यही बाकी बिहारी और श्री लाडली जी से प्रार्थना करना। जाने के पहले मेरी हार नहीं हो
विश्वास नानी का, विश्वास नानी का, विश्वास द्रौपदी का है। आप इतना इतना सुनाया नानी भाई को, नानी भाई के ससुराल वालों ने, मेरा पिता सन्यासी बन गया, मुंडा के सन्यासी बन गया, वो क्या लाएगा, इतना सुनाया। और ऐसी स्थिति आई कि नानी भाई अब अपने प्राण त्यागने जा रही है। उस समय मेरा कन्हैया सावरिया सेठ बन के आया। सावरिया सेठ जो नाथद्वारा में मंदिर है ना राजस्थान, सावरिया सेठ। और कितना मायरा भरा बताए आपको, बताए कि आपको कितना मायरा भरा भगवान ने, कितना भरा, 56 करोड़ 500-600 साल पहले के 56 करोड़ का भगवान ने मायरा भरा। और हमने संतों से सुना, एक बार दो बार नहीं, 11 बार भगवान ने मायरा भरा। 56 करोड़। आज भारत की इकोनॉमी भी इतनी नहीं होगी, उतना मायरा भगवान ने 500-600 साल पहले भरा। विश्वास नानी का, विश्वास द्रौपदी का, द्रौपदी का विश्वास था। सभा में सब बैठे थे, सब बैठे थे सभा में। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पांडव, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र सब बैठे थे। द्रौपदी सबके पास में गई, सबको पुकारा, लेकिन सबकी गर्दनें नीची हो गई, आंखें झुक गई, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया कौरवों को रोकने के लिए। दुशासन साड़ी खींचता रहा। सबको पुकारने के बाद स्वयं का सहारा लिया द्रौपदी ने। अपने हाथ से अपना एक वस्त्र पकड़ा, अपने हाथ से। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं भी सक्षम नहीं हूँ, तब दोनों हाथ उठा लिए और हे गोविंद, हे द्वारिकावासीन, कृष्ण गोविंद जनः प्रिया, कौरवे परिभूतानां किं न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, हे माधव। और जैसे ही भगवान को पुकारा, मेरा परमात्मा, मेरा कन्हैया वस्त्र रूप धारण करके आ गया। वस्त्र रूप धारण करके, वस्त्रों का मानो वस्त्र रूप में भगवान ने अवतार लिया। 10,000 हाथियों का बल दुशासन का बढ़ गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं घटा। दुशासन खींचते 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 मूर्छित हो गया, लेकिन वस्त्र कम नहीं पड़ा। विश्वास द्रौपदी का, सच्चे मन से परमात्मा पे विश्वास करो, परमात्मा हर संकट से निकालता है। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, द्रौपदी का रंग लाया। माँ का भाई बन खुद सावराया, खुद सावराया। माँ का भाई बन खुद सावराया, खुद सावराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, संसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे तू जो